हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। जैसा कि आपको पता है रेगुलरली क्लासेस चल रही है, नए नए वीडियोस नए नए टॉपिक के साथ मैं बात कर रहा हूँ और उसी क्रम में आज एक नया वीडियो आपके सामने लाया हूँ और नए टॉपिक के साथ आया हूँ और वो टॉपिक है आपका दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कि जो फर्म के अंदर पार्टनर्स कैपिटल लगाते हैं उस कैपिटल पे पार्टनर्स को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट कब मिलता है? जब पार्टनरशिप डीड में बोला गया है तो ही इंटरेस्ट मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये आपका अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। क्या है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इट मींस या तो सबसे बड़ी बात फर्म को प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट नहीं है, ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमेशा किस पे मिलता है? आपका ओपनिंग कैपिटल के ऊपर मिलता है यानी कि फर्म पे करती है और पार्टनर को मिलता है किस पे? ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन में कुछ चीजें आती है, आगे ऐसी कंडीशंस आएगी जब आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी और आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी। सो अभी से बच्चों समझ लेना, हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ओपनिंग कैपिटल में निकलता है, क्लोजिंग पे नहीं निकलता है। वो अलग बात है। यहां पर हम एडिशनल जो कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉल, इन दोनों का भी हम जो है वो एडजस्टमेंट करते हैं। एडिशनल कैपिटल का एडजस्टमेंट भी करते हैं और विड्रॉल का भी एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ओपनिंग कैपिटल पे ही हमको इंटरेस्ट निकालना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा अप्रोप्रिएशन होता है। बिकॉज फर्म अगर प्रॉफिट में है तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। और एक लास्ट चीज, पार्टनरशिप डीड के अंदर ये क्लियरली मेंशन हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पार्टनर को पे करना है। बिकॉज जो एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी उसी पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है तो वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैसे निकालते हैं? तो मैं बात करूं यहां पर, इंटरेस्ट इक्वल टू टोटल कैपिटल invested into rate of interest into time period। ये तीन चीजें हमको ध्यान में रखनी है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमेशा परसेंटेज फॉर्म में होती है तो हम अपोन में क्या कर देते हैं? 100। और टाइम पीरियड अगर हमारा मंथ भी होता है, ईयर भी होता है और डेज भी होते हैं, तो हम उस हिसाब से यहां पर 365 12 मंथ और मंथ सबसे पहले तो 12 मंथ, यहां पर जो होता है मंथली ये सब होता है तो 12 मंथ होता है, ईयरली होता है, या डेज में हम लोग 365 डेज के हिसाब से निकालते हैं। तो हमें यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि परसेंटेज होता है तो अपोन में हम 100 लगा देते हैं और जब हमको डेज के हिसाब से निकालना है, कितने दिन का निकालना है, तो अपोन 365 हो जाएगा। महीने का निकालना है तो अपोन में हम 12 कर लेंगे, बिकॉज ईयर में 12 मंथ होते हैं। और इस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ प्रोविजंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में बच्चों, वो आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर मैं प्रोविजंस की बात करूं तो प्रोविजंस क्या क्या है उस पे हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। पहला चीज जो है वो है कि नॉट मेंशन इन पार्टनरशिप डीड, इन पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं करेंगे।
सेकंड चीज जो है, एज पर पार्टनरशिप डीड, एज पर पार्टनरशिप डीड, that is appropriation of profit, appropriation of profit। यहां पर भी आपको यह समझना है कि अगर सबसे पहली बात लॉस हुआ है फर्म को, नो इंटरेस्ट, कोई भी पेमेंट नहीं करेंगे अगर फर्म को लॉस है तो। सेकंड ये है कि यहां पर आपको यह समझना है कि profit is higher, profit is lower or equal to interest। तो जो भी एग्रीड हुआ है उस रेशियो में हम लोग पेमेंट कर देंगे। और थर्ड में हुआ है प्रॉफिट क्या है, हायर है, तो एज पर रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब क्या हो गया, अगर फर्म को लॉस हुआ है तो कुछ भी हम इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करेंगे। अगर फर्म का प्रॉफिट इंटरेस्ट के बराबर है, इससे ज्यादा नहीं है, तो हम उतना ही इंटरेस्ट पे करेंगे इनके एग्रीड रेशियो के अंदर। और अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा है इंटरेस्ट कैपिटल से, तो इनके बीच में जो रेशियो, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, वहां पर इंटरेस्ट का पेमेंट कर देंगे। एंड मेजर जो थर्ड चीजें हैं वो ये है, दैट इज चार्ज। चार्ज की जब इंटरेस्ट जो है उसको चार्ज मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, तो इन केस क्या हो जाएगा, ऑलवेज पेड फर्म इन लॉस ऑब्लिक प्रॉफिट। मतलब क्या हो गया कि अगर चार्ज की बात, तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि इंटरेस्ट कैपिटल हमारा चार्ज है, तो फर्म प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, ऑलवेज हमें वो इंटरेस्ट पेमेंट करना ही करना है। ये बच्चों आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने इंटरेस्ट कैपिटल के जितने भी टॉपिक थे वो मैंने अभी आपको कवर किए, जिसमें पहला इंटरेस्ट कैपिटल जो है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, चार्ज नहीं होता है, पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन होगा तो इंटरेस्ट कैपिटल देंगे, बाकी नहीं देंगे। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल पे होता है एडजस्टमेंट हो जाता है, एडिशनल विड्रॉल का। इंटरेस्ट का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कैसे निकालेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे जो बता दिए। लॉस हुआ तो इंटरेस्ट कैपिटल पेमेंट नहीं करेंगे, पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा गया तो हम पेमेंट नहीं करेंगे, प्रॉफिट और इंटरेस्ट का अमाउंट इक्वल है तो एज पर डिसाइडेड वो करेंगे, ज्यादा है तो इंटरेस्ट कैपिटल की जो रेट है उससे देंगे। और जब चार्ज हुआ इंटरेस्ट, तो चार्ज के केस में हमेशा फर्म को पे करना है, वो लॉस में हो या प्रॉफिट में, ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी आपको इंटरेस्ट कैपिटल के लिए बताया था। जो हम लोग स्पेशल एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ लिया, सैलरी एंड कमीशन हमने पढ़ लिया, और आज आया ये हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी अगला टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आने वाला है, जिसपे हम लोग आगे बात करने वाले हैं। तो आई होप कि बच्चों ये जो चीज मैंने अभी आपको बताई है वो आपको क्लियर हुई होगी। यस, अब हम बात कर रहे हैं कैसे हम लोग ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर आएगा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, इट मींस क्वेश्चन में जो गिवन होगा वो क्या होगा, गिवन है आपका क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द ईयर। ईयर की क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी, उसमें हम लोग ऐड करेंगे ड्राइंग, क्या करेंगे हम लोग, ड्राइंग। देन उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देन हम लोग आप ऐड करेंगे
एडिशनल कैपिटल, लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर गिवन है तो, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन उसके बाद हम लेस करेंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ये सब चीजें हम करेंगे तो लास्ट में जो आएगा उसको हम बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो इस तरीके से हम लोग ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन करने वाले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ये सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी, उसमें हम ड्राइंग इंटरेस्ट और ड्राइंग लॉस इनको प्लस करेंगे और एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट और कैपिटल, प्रॉफिट जो भी हुआ उसको माइनस करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल आएगी। और पहले भी बताया था ओपनिंग कैपिटल की क्यों जरूरत है, क्योंकि इंटरेस्ट और कैपिटल जो निकलने वाला है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर निकलता है, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा हमारा इंटरेस्ट और कैपिटल, इंटरेस्ट जो है वो ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है। तो बच्चों आज के जो दोनों टॉपिक, कैसे ओपनिंग कैपिटल हम लोग निकालते हैं और कैसे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं, क्या क्या चीजें हमको ध्यान में रखनी, वो आज मैंने आज आप बच्चों क्लियर किया है। तो आई होप कि ये सब चीजें समझ में आ रही होगी आपको। क्लासेस धीरे धीरे बढ़ रही है, समय बढ़ रहा है, आपको अच्छा लग रहा होगा, आप इसका फायदा उठा रहे होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा, अभी भी बहुत सारे फ्रेंड्स अगर आपके बच गए हों तो उनको ये वीडियो शेयर करें और फटाफट उनको रिक्वेस्ट करें कि क्लासेस ज्वाइन करें और इस वेकेशन का फायदा जरूर उठाएं। विद दैट थैंक यू सो मच, आपका अपना अविनाश।